हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल आप लोगों के? बढ़िया? चलो बढ़िया ही होने चाहिए। आओ जी, आज हम आ गए अपने 6th वीडियो लेक्चर पे, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। यदि इसमें से क्वेश्चन आया तो 4 नंबर का फ्री के मार्क्स होंगे। आओ और लूट लो। इतना आसान टॉपिक है ये, मतलब आपको पता नहीं कि आपके हाथ क्या लग गया। आओ जी शुरू करें। आज हम पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक नंबर 2, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। मतलब यहां पर कंपनी शेयर्स तो इशू कर रही है, पर बदले में उसको पैसा नहीं चाहिए, बदले में कोई एसेट चाहिए। क्या चाहिए उसको? कोई एसेट चाहिए। आओ जी, बहुत बहुत आसान एंट्री है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको लास्ट लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया और आपने उसके सारे 12 के 12 क्वेश्चन कवर अप कर लिए। चले शुरू करें। आओ जी, फॉर परचेज ऑफ सिंगल एसेट। मान लो मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज का मालिक हूं, मतलब मैं अरे वो मुकेश अंबानी हो, नहीं भाई नहीं, चलो मान लो, ठीक है, हम रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक हैं। हमें फाइबर ऑप्टिकल केबल चाहिए, फाइबर जियो के लिए फाइबर ऑप्टिकल केबल चाहिए, जो कि 500 करोड़ की है। कितने की है? 500 करोड़ की। जो कंपनी वो फाइबर ऑप्टिकल केबल्स बनाती है ना, उसको हमने कहा कि देखो भाई 500 करोड़ कैश तो नहीं है। हालांकि जनरली डीलिंग्स परचेज सेल ऐसी होती है एसेट्स की। हमने कहा कैश नहीं है तो एक काम कर, हम तेरे को क्या दे देते हैं? हम तेरे को 100 करोड़ कैश दे देते हैं और 400 करोड़ के लिए हम तेरे को रिलायंस इंडस्ट्रीज जियो के शेयर्स इश्यू कर देते हैं। इट मींस वी आर trying to do purchase of assets without paying the money, or in other words we can say that now we are purchase asset by payment of through the shares, कि हम कंपनी के शेयर्स परचेज कर रहे हैं, सॉरी हम एसेट परचेज कर रहे हैं शेयर्स को देकर, शेयर्स को इश्यू कर। शुरू करें? बच्चे कह रहे हैं सर शुरू करो। आओ, फॉर परचेज ऑफ सिंगल एसेट आज हम पढ़ेंगे सिंगल एसेट। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे परचेज ऑफ होल एसेट, होल बिजनेस। जब हम किसी का पूरा बिजनेस ही टेक ओवर कर लेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। गॉट इट? बच्चे कह रहे हैं यस सर। फॉर परचेज ऑफ सिंगल एसेट, मान लो जब कोई आप एसेट एक्वायर करोगे, व्हेन एनी एसेट इज एक्वायर कहो या परचेज कहो, इज वन ऑफ द सेम थिंग। तो एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी एसेट्स अकाउंट डैश 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 डेबिट टू वेंडर, जिससे भी हमने एसेट क्या की है? एक्वायर की है। फिर पार्ट पेमेंट इन कैश और बाय चेक, कुछ पैसे हमने कैश से दे दिए या चेक से दे दिए। तो क्या एंट्री होगी बेटा? लायबिलिटी कम हो गई, हम कहेंगे वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश, और चेक से पेमेंट करोगे तो बैंक। दैट्स इट, खत्म। गॉट इट? असेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर और वेंडर टू बैंक, कैश बैंक। असेट खरीदी, कुछ पैसे दे दिए। मान लो 100 रुपए की असेट खरीदी, 10 रुपए दे दिए, तो कितने रुपए रह गए? 90 रुपीज रह गए। 90 रुपीज दो तरीके से दिए जा सकते हैं कि 90 रुपीज के शेयर दोगे, या तो पार पे दोगे या किस पे दोगे बेटा? प्रीमियम पे। पार पे दोगे तो क्या कहोगे वेंडर डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और प्रीमियम पे इश्यू करोगे तो क्या कहोगे वेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। सीधी सी बात है, मैंने आपको बताया था, पार पे इश्यू करोगे तो ये एंट्री होगी, प्रीमियम पे इश्यू करोगे तो ये एंट्री होगी। एज सिंपल एज दैट। बच्चे कह रहे हैं यस सर, हमें आपकी बात समझ आ गई। अब मैंने कहा कितने शेयर दोगे? सर 100 रुपए की एसेट खरीदी थी, 10 रुपए कैश दे दिए थे, 90 रुपीज के शेयर दोगे। 90 रुपीज के शेयर या तो पार पे दोगे या प्रीमियम पे दोगे। वो कहता है सर कितने शेयर दोगे? मैंने कहा जी इसका फॉर्मूला है, नंबर ऑफ शेयर्स निकालने का फॉर्मूला है आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ वेंडर डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। सर क्या है ये? समझ नहीं आया। क्या है ये? समझ नहीं आया। मैं कहा कोई बात नहीं, समझ नहीं आया ना, सही। फॉर्मूले की बात ही नहीं करते यार, बहुत सिंपल बात करते हैं। इतनी सिंपल बात करते हैं कि छोटे बच्चे को भी समझ आ जाए। क्योंकि वीडियो में पढ़ाने टाइम ना हम एक बात का खास ध्यान रखते हैं
कि इतने आसान और इतने रिफाइंड तरीके से बात को समझाया जा सके कि हर बच्चे के दिमाग में बात घुस जाए, हर व्यक्ति को बात अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है जी। मेरे पास बेटा 10 रुपए है। कितने रुपए हैं? 10 रुपए। कितने रुपए हैं? 10 रुपए। अब मैंने कहा पापा, अपने पापा को, पापा एक चॉकलेट ले दो, 10 रुपए की आती है। पापा कितनी चॉकलेट लेके देंगे? बच्चा कह रहा है एक। सिंपल। मैंने कहा बेटा, मैं कहा पापा मुझे 2 रुपए वाली इक्लेज ले दो। बताओ पापा कितनी लेके देंगे? मेरे पास कितने रुपए हैं? 10 रुपए। कितने रुपए हैं? 10 रुपए। बताओ कितनी आएंगी? वो बच्चा कह रहा है 5 आएंगी। बेटा 1 रुपए वाली टॉफी ले लूं तो? बच्चा कह रहा है 10 आएंगी। बेटा 50 पैसे वाली टॉफी ले लूं तो? कह रहा सर 10 रुपए में 20 आएंगी। मैंने कहा 25 पैसे वाली टॉफी ले लूं तो? बच्चा कह रहा सर 25 पैसे वाली तो 40 टॉफी आ जाएंगी। बेटे हाउ कैन यू कैलकुलेट? आप इतनी मुश्किल चीज कैसे कैलकुलेट कर पा रहे हैं? बच्चे कह रहे सर बहुत आसान है, 10 रुपए को डिवाइड कर दो। जितने रुपए मेरे पास अवेलेबल हैं, जो 10 रुपए मेरे पास अवेलेबल है, 10 रुपए, उसको डिवाइड कर दो टॉफी के प्राइस से। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। जब 10 की चॉकलेट थी तो 1 आई, जब 2 रुपए की टॉफी तो 5 आई, जब 1 रुपए की टॉफी थी तो 10 आई, जब 50 पैसे की टॉफी तो 20 आई, और जब 25 पैसे की टॉफी थी तो 40 आई। 10 रुपए में, 10 रुपए में। सर वही सेम फॉर्मूला है, कितने पैसे देने हैं डिवाइडेड बाय 1 शेयर कितने का इशू कर रहे हो। इस बात को मैं आपको बहुत अच्छे से सिखाऊंगा अपने एग्जांपल्स में। मैं आपके सामने लगभग 6 से 8 एग्जांपल पेश करता हूं और हम सारे एग्जांपल्स को ध्यान से आराम आराम से कवर अप करते हैं। आओ जी, क्या कहता है? एबीसी लिमिटेड परचेज अ मशीनरी। तो पहली बात, हम जो बुक्स बनाएंगे, किसकी बुक्स बनाएंगे? बुक्स ऑफ एबीसी लिमिटेड। क्या करने जा रहे हैं सर? जर्नल करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? जर्नल। एबीसी लिमिटेड ने मशीनरी परचेस करी है, किससे? भरत लिमिटेड से। तो एंट्री क्या होगी सर? एंट्री बहुत आसान होने वाली है। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू भरत। कौन है? भरत मशीनरी वाले कौन है? वेंडर है। कौन है बेटा? वेंडर। भरत मशीनरी अकाउंट। कितने की मशीनरी है सर? 6 लाख रुपए की मशीनरी है। कितने की मशीनरी है बेटा? 6 लाख रुपए की मशीनरी है। आओ जी चले आगे। सर 1 लाख रुपए हमने चेक से दे दिया। 1 लाख रुपए हमने चेक से दे दिया। एंट्री क्या होगी? भरत मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। 1 लाख हमने दे दिया। कितने पैसे बचे बताना जरा एक बार बच्चों। 6 लाख की मशीनरी ली, 1 लाख दे दिया, कितने पैसे बचे? 5 लाख। 5 लाख कहां से दे देंगे सर? 5 लाख के लिए वो कह रहा है एंड रिमेनिंग बैलेंस पेड बाय इशू ऑफ शेयर्स। बाकी बचा पैसा एबीसी लिमिटेड अपने कंपनी के शेयर्स इश्यू करके दे रही है। अपने कंपनी के शेयर्स इश्यू करके दे रही है। हमने कहा ठीक है जी, अच्छी बात है, दे रही है तो ठीक है। बताओ एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी है? ठीक है जी, मैं लिख देता हूं 10 रुपीज। इश्यू किस पे हो रहा है? मैं लिख देता हूं यहां पे इश्यूड एट पार। यदि क्वेश्चन साइलेंट होगा तो भी हम यही मानेंगे इश्यूड एट पार। एंट्री बोलो क्या होगी सर? एंट्री होगी भरत मशीनरी अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। आओ जी कैलकुलेट कर लेंगे नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकलेंगे। क्या फॉर्मूला था बताना? आउटस्टैंडिंग बैलेंस टू वेंडर। कितना पैसा देना है हमने वेंडर का अभी भी? सर 5 लाख रुपए देना है। कितना पैसा देना है बेटा हमने वेंडर का अभी भी? 5 लाख। 6 की मशीन ली थी, 1 लाख तो दे दिया था, 5 लाख ही तो रह गए थे। अब 5 लाख रुपए देने थे। बहुत अच्छी बात है सर। 5 लाख रुपए जो हमने देने हैं वो हम उसे 10 रुपए का शेयर दे रहे हैं। कितने रुपए का दे रहे हैं? 10 रुपए का। 10 रुपए का शेयर इशू कर रहे हैं, वो भी किस पे इशू कर रहे हैं? पार पे। मतलब 10 का शेयर 10 में। तो बस निकल आए नंबर ऑफ शेयर्स। कितने निकल आए बेटा? 50,000। कितने शेयर्स निकल आए? वो बोलते ना 50 तोला। 50 तोला, वैसे ही 50,000। भारत लिमिटेड को कितने से डेबिट करोगे सर? 5 लाख से। क्यों? 6 देने थे, 1 दे दिया, 5 रह गए। 6 देने थे, 5 1 दे दिया, 5 रह गए, डेबिट करके खत्म।
इक्विटी शेयर के सामने क्या आएगा सर 50,000 शेयर दे रहे हैं, और मैंने क्या कहा था हमेशा शेयर कैपिटल के सामने क्या आती है फेस वैल्यू अप टू कॉल्ड अप, फेस वैल्यू अप टू कॉल्ड अप। तो कितना हो गया 10 रुपए, कितना हो गया 5 लाख, खत्म। गॉट इट सर, ये तो बहुत आसान था, इसमें तो हमें मजा आ गया, इसमें तो कुछ भी मुश्किल पार्ट नहीं था। कोई डाउट यहां तक मेरे बेटा किसी को? पक्का? चले आगे। बच्चे कह रहे हैं सर चलो सेकंड एग्जांपल पे आ जाओ। नाम ठीक है, मशीनरी ली है 15 लाख रुपए की, 3 लाख रुपए दे दिए, 10 रुपए का शेयर इश्यू कर रहे हैं एट 20% प्रीमियम। किस पे इश्यू कर रहे हैं बेटा 20% प्रीमियम पे। किस पे इश्यू कर रहे हैं बेटा 20% प्रीमियम पे। लो जी हो गया, कुछ मुश्किल नहीं है। आओ जी, सबसे पहली बात किसकी बुक्स बनाएंगे, वही एबीसी की, जर्नल करेंगे। पहली एंट्री क्या होगी सर? पहली एंट्री मशीन खरीदने की होगी। सर पहली एंट्री मशीन खरीदने की होगी। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर, वेंडर का नाम क्या है? वही भरत, 15 लाख, 15 लाख। एंट्री क्या होगी? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू भारत मशीनरी। ओके गॉट इट। असेट को डेबिट करेंगे, वेंडर को क्रेडिट करेंगे क्योंकि ये लायबिलिटी है। ऐसा करते ही बैलेंस शीट के असेट साइड में आपको मशीन दिखाई देगी और बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में भारत लिमिटेड एक लायबिलिटी दिखाई देगी 15 लाख से। आपने 15 में से 3 लाख दे दिए। जैसे ही आपने 3 लाख रुपए दिए तो आपकी लायबिलिटी कम हो गई। लायबिलिटी के क्रेडिट बैलेंस होते हैं, कम करने के लिए क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो भारत कितने से डेबिट हो गया बेटा? 3 लाख रुपए से डेबिट हो गया। भारत कितने से डेबिट हो गया बेटा? 3 लाख रुपीस से डेबिट हो गया। उसके अच्छा बैंक पैसे चले गए तो बैंक क्रेडिट हो गया। अब आप मुझे बताओ हमने भारत के कितने पैसे देने थे? सर हमने भारत लिमिटेड के 12 लाख रुपए देने हैं, तो यहां पे तो आ जाएंगे 12 लाख। कितने आ जाएंगे बेटा? 12 लाख। गॉट इट। और टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और अब की बार प्रीमियम पे इश्यू कर रहे हैं तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व क्या हो जाएगा मेरे बेटा? क्रेडिट हो जाएगा। गॉट माय पॉइंट और नॉट? क्या आप मेरी पॉइंट को समझ पा रहे हैं? आओ जी समझे। हमने किसी के 12 लाख रुपए देने हैं, हमने किसी के 12 लाख देने हैं, हम 10 रुपए का शेयर 20% प्रीमियम पे इश्यू कर रहे हैं, तो 10 रुपए का 20% 2 रुपए। इसका मतलब हम 10 वाला शेयर कितने में इश्यू कर रहे हैं? 12 रुपए में। इसका मतलब जिसके हमने 12 लाख देने हैं हम उसको 10 वाला शेयर कितने में दे रहे हैं? 12 में। कैसे कैलकुलेट हुआ? 10 + 2। इसका मतलब उसे कितने शेयर्स देंगे? मुझे 1 लाख क्या आ गए? नंबर ऑफ शेयर्स आ गए। बस खत्म बात। इक्विटी शेयर कैपिटल के सामने क्या आएगा? नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू, और इसके सामने क्या आएगा? नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय एसपीआर, दैट इज कॉल्ड सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ये कितना हो गया? ये हो गया 10 लाख, और ये हो गया बेटा 2 लाख। आई होप यहां तक आप सभी लोगों को समझ आया होगा। काफी सिंपल और काफी टेक्निकल सा क्वेश्चन था ये, मतलब काफी सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, गॉट इट। यहां तक क्लियर है सबको? पक्का? बच्चे कह रहे हैं यस सर, हमें याद है, सारी बात समझ आ गई। बेटा वो बच्चा पूछ रहा है कि सर पॉइंट में आंसर आ सकता है? बेटा रेयरेस्ट चांस है कि पॉइंट में आंसर आ जाए। वैसे पॉइंट में आंसर कभी नहीं आएगा, बट स्टिल कभी ऐसा हो गया कि पॉइंट में आंसर आ गया, तो जो पॉइंट के बाद आएगा, फॉर एग्जांपल ऐसे आ जाता है 947.8.5, तो इतने तो शेयर्स दे दो, और इस 0.5 के लिए क्या दे दो? पेड कैश। क्योंकि फ्रैक्शन नंबर ऑफ शेयर्स नहीं दे सकते। क्या नहीं दे सकते बेटा? फ्रैक्शन नंबर ऑफ शेयर्स इशू नहीं कर सकते। फ्रैक्शन नंबर ऑफ शेयर्स हम इशू नहीं कर सकते, इसके लिए हम क्या करेंगे? कैश पे कर देंगे। होप सो आपको ये पूरा एग्जांपल क्लियर हुआ होगा। गॉट इट? पक्का? चले आगे। आओ जी स्टार्ट करें नया टॉपिक। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? परचेज ऑफ होल बिजनेस। परचेज ऑफ होल बिजनेस, इसका मतलब होता है कि कंपनी शेयर्स इश्यू कर रही है उस व्यक्ति को, उस कंपनी को जिससे उन्होंने कोई एसेट एक्वायर नहीं की, जिससे उन्होंने पूरे का पूरा बिजनेस ही एक्वायर कर लिया उसका,
उस कंपनी को पूरा ही टेक ओवर कर लिया, उस कंपनी को पूरा ही टेक ओवर कर लिया। ठीक है जी, आओ इसके बारे में पहले पढ़ना शुरू करते हैं, फिर इसके एग्जाम्पल को कवर अप करेंगे। आओ जी बेटा, क्या कहता है ये? फॉर परचेज ऑफ होल बिजनेस। सर हमने पूरे का पूरा धंधा ही खरीद लिया उसका, हमने उसका पूरा बिजनेस टेक ओवर कर लिया। तो ध्यान से समझना बेटा, इसमें दो केस निकल के आते हैं, गुडविल और कैपिटल रिजर्व। सर कब गुडविल आती है और कब कैपिटल रिजर्व आता है, आओ इस बात को ध्यान से समझें। मैं आपको एक बात समझाता हूं, जब हम किसी का पूरा बिजनेस एक्वायर करेंगे तो हम उसकी एसेट्स भी एक्वायर कर लेंगे। एंट्री होगी एसेट्स अकाउंट डेबिट। क्या एंट्री होगी बेटा? एंट्री होगी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज, लायबिलिटी भी एक्वायर कर लेंगे। और पैसा किसको देना है? वेंडर को। किसको पैसा देना है बेटा? वेंडर को। तो एंट्री होगी एसेट अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी टू वेंडर। ओके, मैंने 100 रुपए की एसेट्स ली, 20 रुपए की लायबिलिटी। मैंने जब किसी का पूरा बिजनेस टेक ओवर किया, मैंने जब किसी का पूरा बिजनेस टेक ओवर किया तो उसमें मैंने 100 रुपीज की एसेट ली और 20 रुपीज की लायबिलिटी ले ली। 100 रुपए की एसेट ली और 20 रुपए की लायबिलिटी। आप मुझे बस एक छोटी सी बात बता दो कि इस बिजनेस की नेट वर्थ क्या होगी? सर नेट वर्थ होती है टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। ठीक है जी। सर 100 रुपीज की एसेट्स है, 20 रुपए की लायबिलिटी, तो 80 रुपीज वर्थ है। हमने वेंडर को 95 ऑफर कर दिए। हमने वेंडर को कितने ऑफर कर दिए? 95। हमने कहा भाई हम तेरे को 95 रुपए देते हैं। उसकी तो आंखें खुली की खुली रह गई। 100 रुपए की एसेट्स, 20 की लायबिलिटी। अंधे को भी दिखाई दे रहा है कि इस बिजनेस की जो औकात है, वैल्यू है, वर्थ है, वो सिर्फ 80 रुपीज है। स्टिल वी आर ऑफरिंग, स्टिल वी आर पेइंग 95 रुपीज टू 95 रुपीज। इट मींस वी आर पेइंग 50 रुपीज एक्स्ट्रा। इसका मतलब बहुत सिंपल है। नेट वर्थ हमें दिखाई दे रही है कि 80 रुपए है और हम उसको पेमेंट कर रहे हैं 95 रुपीज की। तो इसका मतलब 15 रुपए जो एक्स्ट्रा दे रहे हैं, हम जो 15 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हैं, वो उसकी रेपुटेशन, वो उसकी गुडविल, वो उसकी रेपुटेशन के लिए पे कर रहे हैं। हम 15 रुपए जो पे कर रहे हैं वो एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं गुडविल के। गुडविल डेबिट 15 रुपए, बैलेंसिंग फिगर। गॉट इट? क्या आपको मेरी इतनी बात सभी लोगों को समझ में आती है बेटा? असेट्स ली 100 रुपए की, लायबिलिटी ली 20 रुपए की। हमने उसका बिजनेस टेक ओवर किया 80 रुपए वाला। कितने रुपए में एक्वायर किया? 95 रुपीज में। तुमने उसको 15 रुपए जो एक्स्ट्रा दिए है ना, वो उसकी रेपुटेशन, गुडविल के पे की है। इट इज नथिंग बट एज अ कैपिटल लॉस। ये हमने एक लॉस एक्वायर कर लिया, हमारे लिए लॉस है। हम इसे फ्यूचर में धीरे 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 राइट ऑफ करते रहेंगे। क्या करते रहेंगे? राइट ऑफ। दैट इज कॉल्ड एज परचेज्ड गुडविल। यही क्या कहलाती है? सर यही चीज कहलाती है परचेज गुडविल। क्या कहलाती है? परचेज गुडविल। सो देयरफॉर इट इज शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। पार्टनरशिप में पढ़ते थे ना कि कौन सी गुडविल को बुक्स में दिखा सकते हैं? परचेज गुडविल को, जिसके लिए हमने मनी या मनी वर्थ पे करी है, जिसके लिए हमने पैसे दिए हैं, जिसके लिए हमने क्या दिया बेटा? पैसे दिए हैं। समझ आ गई इतनी बात? लिखा है परचेज गुडविल। ये क्या है? परचेज गुडविल। सो देयरफॉर इट इज शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कहां पे? एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। कहां पे शो होगी बेटा? एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। गॉट इट? एक केस होता है कैपिटल रिजर्व। रिजर्व मींस प्रॉफिट्स। आओ जी पढ़ते हैं। सर रिजर्व्स कब जनरेट होंगे? सर मैंने किसी की एसेट्स एक्वायर की तो मैं क्या कहूंगा? एसेट्स अकाउंट डेबिट। मैंने उसकी कंपनी की लायबिलिटी भी एक्वायर कर ली तो लायबिलिटी टू वेंडर और टू देखते हैं क्या होगा आगे। मैंने किसी का 100 रुपए की एसेट्स ली, 20 रुपए की लायबिलिटी। आप मुझे बताओ मैंने इसके बिजनेस की नेट वर्थ कितनी है? सर इसके बिजनेस की जो नेट वर्थ है ना वो 80 रुपीज है। सर इसके बिजनेस की नेट वर्थ 80 रुपीज है, पर हम उसको पे कर रहे हैं 72 रुपीज। कितने रुपए पे कर रहे हैं बेटा? 72। मैं कहा भाई लेने ले नहीं लेने मत ले, 72 भी छोड़ो, 6 एक काम करते हैं, चलो 70 दे देते हैं यार, अब इतना भी कम नहीं करते। ठीक है चलो, एसेट्स ली 100 की, लायबिलिटी 20 की, तो बिजनेस की वर्थ कितनी हो गई? सर बिजनेस की वर्थ हो गई 80 रुपीज। पर परचेज कंसीडरेशन हम वेंडर से कंपनी कितने में खरीद रहे हैं? 70 रुपए में।
इसका मतलब वर्थ ज्यादा है और हमें सस्ती खरीद रहे हैं। क्या खरीद रहे हैं? सस्ती खरीद रहे हैं। तो 10 रुपए का हमें प्रॉफिट है। प्रॉफिट को हमेशा क्रेडिट करते हैं। कैसे प्रॉफिट है? रेवेन्यू प्रॉफिट है, डे टू डे प्रॉफिट है, या कैपिटल नेचर प्रॉफिट है? सर ये तो कैपिटल नेचर प्रॉफिट है। ये तो वंस इन अ वाइल ऑफ अ कंपनी होते हैं, तो सालों में कभी एक बार ऐसे प्रॉफिट होते हैं। हमारा रोज रोज का काम थोड़ी ना है किसी की कंपनी को खरीद के प्रॉफिट कमाना। ये तो बस सालों में कभी एक बार ऐसा होता है, हम किसी की कंपनी टेक ओवर कर लेते हैं और सस्ते में टेक ओवर कर लेते हैं। किस में टेक ओवर कर लेते हैं बेटा? सस्ते में टेक ओवर कर लेते हैं। तो इन दैट केस, उस केस के अंदर हमें फायदा हो जाता है और उसी फायदे को प्रॉफिट बोलते हैं और प्रॉफिट को क्रेडिट करते हैं। और किस नाम से क्रेडिट करते हैं बेटा? कैपिटल रिजर्व के नाम से क्रेडिट कर देंगे, बैलेंसिंग फिगर। गॉट इट? कैपिटल रिजर्व, दीज रिजर्व्स आर टू बी शोन इन द रिजर्व एंड सरप्लस ऑफ द बैलेंस शीट। कहां पे दिखाई देंगे कैपिटल रिजर्व? कहां दिखाई देंगे आपको? अंडर द हेड ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस इन द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी। कंपनी की बैलेंस शीट के अंदर आपको रिजर्व एंड सरप्लस हेड के अंदर ये रिजर्व्स एंड सरप्लस दिखाई देंगे। दीज आर कॉल्ड एज अ कैपिटल रिजर्व, दीज आर कॉल्ड एज अ कैपिटल नेचर प्रॉफिट्स। दे आर नॉट अ रेवेन्यू नेचर प्रॉफिट। ये रेवेन्यू नेचर प्रॉफिट नहीं है, ये डे टू डे प्रॉफिट नहीं है, ये कैपिटल नेचर प्रॉफिट्स हैं। ठीक, गॉट इट? क्या आपको इतनी बात समझ में आती है सभी को? बच्चे कह रहे हैं यस सर, हमें आपकी इतनी बात समझ में आती है। मैंने कह दिया आपको मेरी इतनी बात समझ में आती है तो बस बात खत्म, फिर हो गया जी, हो गई, यहां तक बात खत्म हो गई। मैं आपको दिल की बात बताऊं, मेरी मैडम ने मुझे कैसे समझाया था, बहुत सिंपल। तो इससे भी सिंपल, उन्होंने कहा ऊपर बच गई बैलेंसिंग फिगर तो गुडविल और नीचे बच गई तो कैपिटल रिजर्व। ऊपर बच गई तो गुडविल और नीचे बच गई तो कैपिटल रिजर्व। डेबिट में बच गई तो गुडविल और नीचे क्रेडिट में बच गई तो कैपिटल रिजर्व। मैं कहा मैडम कैसे? कह रही पता नहीं कैसे, यही होता है बस। तो कोई तो लॉजिक होगा। कह रही कोई लॉजिक वाजिक मुझे नहीं पता, पर मैंने देखो आपको पूरा लॉजिक समझाया है कि चीज कैसे बनी। गुडविल कब बोलेंगे और कैपिटल रिजर्व कब बोलेंगे? मेरी नजरों में ये एक लॉस है और मेरी नजरों में ये एक प्रॉफिट है। भाई सस्ता खरीदा है प्रॉफिट है, महंगा खरीदा है लॉस है। गॉट इट? अब वेंडर को पैसे देने हैं? हाँ सर बिल्कुल वेंडर को पैसे देने हैं। इस केस में 95 देने हैं, उस केस में 70 देने हैं। तो एंट्री, नेक्स्ट एंट्री क्या होगी सर? नेक्स्ट एंट्री होगी वेंडर अकाउंट डेबिट टू, पैसे दोगे तो कैश बैंक, और कोई शेयर्स इशू कर दोगे तो इक्विटी शेयर कैपिटल, और वो भी प्रीमियम पे दोगे तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। दैट्स इट, खत्म। कोई डाउट? वेंडर को पहले क्रेडिट किया था जब आपने किसी के बिजनेस को टेक ओवर किया था। एक बच्चा पूछ रहा है सर परचेज कंसीडरेशन क्या है? सर परचेज कंसीडरेशन वो अमाउंट है जितने में हम सामने वाले की कंपनी को एक्वायर करते हैं, जितने में हम सामने वाले की कंपनी को खरीद लेते हैं, टेक ओवर कर लेते हैं, जितने पैसों में हमारी उससे सेटलमेंट होती है। दैट इज कॉल्ड परचेज कंसीडरेशन। दैट इज कॉल्ड परचेज कंसीडरेशन। की परचेज करने के बदले में जो हम कंसीडरेशन अमाउंट दे रहे हैं। Purchase consideration can be settled. Purchase consideration can be settled by paying cash और बैंक, आप पैसा भी दे सकते हो, और बाइंग इशू ऑफ शेयर्स ऑफ अवर कंपनी, आप अपनी कंपनी के शेयर्स भी इशू कर सकते हो। आप पैसा भी दे सकते हो, आप पैसा भी दे सकते हो, और आप अपनी कंपनी के शेयर्स भी इशू कर सकते हो। आप अपनी कंपनी के शेयर्स भी इशू कर सकते हो। गॉट इट? क्या इतनी बात आप सभी लोगों को समझ में आ रही है मेरे बेटा? बच्चे कह रहे यस सर, हमें आपकी सारी बात समझ में आ रही है। मैंने कहा चलो फिर चलते हैं आगे। चले आओ जी, एक एग्जांपल करते हैं, बहुत ही प्यारा एग्जांपल है हमारा आज का, शुरू करते हैं। लिखा है एबीसी लिमिटेड एक्वायर द होल बिजनेस ऑफ XYZ। एबीसी लिमिटेड ने एक्वायर कर लिया सारे का सारा बिजनेस, किसका? XYZ लिमिटेड का, विद द परचेज कंसीडरेशन ऑफ 18 लाख। एबीसी लिमिटेड ने XYZ लिमिटेड का पूरा धंधा खरीद लिया
पूरा बिजनेस खरीद लिया 18 लाख रुपए में। परचेज कंसीडरेशन मतलब 18 लाख दिए और कहा तेरा बिजनेस कल से मेरा, कल से इस गद्दी पे आके तू नहीं बैठेगा, कल से इस गद्दी पे आके मैं बैठूंगा। मैं कहा ठीक है सर, बहुत अच्छी बात। विच कंसिस्ट द फॉलोइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज, विच कंसिस्ट द फॉलोइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज। इसके अंदर जब हमने उसका बिजनेस एक्वायर किया, एबीसी लिमिटेड ने जब XYZ लिमिटेड का बिजनेस एक्वायर किया तो उस टाइम पर उनके पास कुछ एसेट्स और कुछ लायबिलिटीज पड़ी थी। बिल्कुल सर, लैंड बिल्डिंग पड़ी थी 6 लाख की, प्लांट मशीनरी पड़ी थी 4 लाख की, इक्विपमेंट्स पड़े थे 5 लाख रुपए के, स्टॉक पड़ा था 3 लाख का, ट्रेड रिसीवेबल पड़े थे 2 लाख के। लायबिलिटीज में ट्रेड पेबल 3.5 लाख के थे और जो हमने बैंक से लोन ले रखा था वो था 4.5 लाख रुपए का। तो असेट्स भी हमारी, लायबिलिटी भी हमारी, एसेट्स भी हमारी, लायबिलिटीज भी हमारी। आप 18 लाख रुपए पकड़ो और यहां से दफा हो जाओ। आगे बढ़ते हैं। एबीसी लिमिटेड डिस्चार्ज देयर पीसी मतलब परचेज कंसीडरेशन। एबीसी लिमिटेड ने अपनी परचेज कंसीडरेशन जो 18 लाख रुपए देने हैं उसमें से 3 लाख रुपए कैसे दिए बेटा? चेक से, एंड द रिमेनिंग बैलेंस पेड बाय इश्यू ऑफ शेयर्स, और बाकी बचे हुए पैसों के लिए अपनी कंपनी के शेयर्स इशू कर दिए। बाकी बचे हुए पैसों के लिए अपनी कंपनी के शेयर्स इशू कर दिए, जिसकी फेस वैल्यू कितनी है? 100 रुपीज। इशू कर दिया 25% प्रीमियम पे, इशू कर दिए 25% प्रीमियम पे। आओ जी बुक्स बनाते हैं एबीसी लिमिटेड की और जर्नल एंट्री करनी शुरू करते हैं। आओ जी, पहली एंट्री बताओ क्या होगी बेटा? जब हम एसेट्स एक्वायर करेंगे तो नाम है ना एसेट्स का, एबीसी लिमिटेड की बुक्स में पहली एंट्री होगी लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, इक्विपमेंट्स अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, टू ट्रेड पेबल अकाउंट, टू बैंक लोन अकाउंट। टू किसको पैसा देना है? XYZ लिमिटेड को पैसा देना है। किसको पैसा देना है बेटा? XYZ लिमिटेड को पैसा देना है। तो मैंने क्या किया, सारी एसेट्स डेबिट, सारी लायबिलिटी क्रेडिट, और ये क्या आ गई? परचेज कंसीडरेशन। वेंडर को भी क्या कर दिया? क्रेडिट। गॉट इट? हाँ सर। 6 लाख की लैंड बिल्डिंग थी, 4 लाख की प्लांट मशीनरी थी, 5 लाख के इक्विपमेंट थे, 3 लाख का स्टॉक था, 2 लाख के ट्रेड रिसीवेबल थे, 3.5 लाख के ट्रेड पेबल थे, 4.5 लाख रुपए के बैंक लोन था, और 18 लाख रुपए हमने किसके देने थे बेटा? वेंडर के देने थे, मतलब XYZ लिमिटेड के देने थे 18 लाख रुपए। अब सर, इट इज अ केस ऑफ गुडविल और अ कैपिटल रिजर्व? इट इज अ केस ऑफ गुडविल और अ केस ऑफ कैपिटल रिजर्व? सर कैलकुलेट करना पड़ेगा, एक बार चेक कर लेते हैं। एसेट्स कितने की हैं? चेक करो। 6 4 10, 5 15 और 5 20 लाख की एसेट्स है। 4 और 4 8 लाख रुपए की लायबिलिटीज है। 8 लाख की क्या है? लायबिलिटीज। तो यदि मैं नेट वर्थ की बात करूं तो 20 माइनस 8 12 लाख, और यदि मैं परचेज कंसीडरेशन की बात करूं तो हम 18 लाख रुपए दे रहे हैं। तो परचेज कंसीडरेशन इज ग्रेटर देन द नेट वर्थ। भाई साहब 12 लाख का धंधा 18 लाख में खरीद लिया, मूर्ख है क्या? नहीं भाई, हमने भी इसके बिजनेस का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट देखा होगा। हमने भी देखा होगा कि भाई चलाया बिजनेस मिल गया। यदि खुद चलाते तो सालों साल लग जाते इतनी गुडविल बनाने में, पर ये तो क्या हुआ, डे फर्स्ट से ही चलाया बिजनेस मिल गया, कस्टमर बेस मिल गया, अच्छे खासे प्रॉफिट मिल गए, अच्छी खासी मैनेजमेंट मिल गई, सब कुछ ऑर्गेनाइज करा हुआ मिल गया। सिर्फ हमें तो क्या करना है, अब इसको आगे डायरेक्शन देनी है। तो बिजनेस की वर्थ 12 लाख, पेमेंट कितने करेंगे? 18 लाख। इट मींस 6 लाख रुपए की क्या आ गई बेटा हमारी? 6 लाख रुपए की आ गई गुडविल अकाउंट डेबिट, 6 लाख रुपए बैलेंसिंग फिगर से आ गई 6 लाख रुपए। क्या आप मेरी बात को समझ रहे हो? गुडविल कितने की आ गई? 6 लाख रुपए की आ गई। बच्चे कह रहे यस सर, हमें आपकी बात समझ आ गई। तो चलते हैं भैया आगे, फिर चलते हैं, किसकी वेट कर रहे हैं? चले, आओ जी आगे करें।
अब क्या होगा, XYZ लिमिटेड डेबिट टू बैंक, कितने पैसे दे दिए बेटा हमने, 18 लाख देने हैं, जिसमें से लिखा है ना ABC लिमिटेड डिस्चार्ज द परचेज कंसीडरेशन बाय इशूइंग अ चेक ऑफ 3 लाख। 18 लाख में से 3 लाख का तुमने चेक दे दिया, ओके। 18 में से 3 लाख का हमने क्या दे दिया बेटा, चेक दे दिया। कितने बचे बताओ सर, 18 में से 3 गए तो 15 लाख बचे, ठीक है जी। 15 लाख रुपए के लिए हम इसको क्या इश्यू कर देंगे, शेयर्स। एंट्री क्या होगी, XYZ लिमिटेड डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। बिल्कुल सही बात है। कितने पैसे देने हैं बेटा, 15 लाख। कैसे आया 15 लाख, 18 देने थे, 3 का चेक दे दिया तो 15 ही तो रह गए। अब जो 15 लाख रुपए यदि मैंने किसी के देने हैं, मैंने किसी के कितने पैसे देने हैं बेटा, 15 लाख रुपए, मैं उसको 100 रुपए का शेयर 25% प्रीमियम पे दे रहा हूं, तो मैं उसे शेयर 125 रुपए का दे रहा हूं। ये 125 कैसे आया, 100 की फेस वैल्यू 25 रुपए प्रीमियम, तो 125 रुपए का शेयर दे रहा हूं। अब आप मुझे बताओ, यदि मैंने किसी के 15 लाख रुपए देने हो, मैंने किसी के 15 लाख रुपए देने हो और मैं उसे 100 वाला शेयर 125 में दूं, तो मैं उसे कितने शेयर्स दूंगा, जवाब आया 12,000 नंबर ऑफ शेयर्स निकला है। क्या निकला है बेटा, 12,000 क्या आ गए, नंबर ऑफ शेयर्स आ गए। बच्चे कह रहे हैं यस सर, तो करो भाई, 12,000 शेयर मल्टीप्लाई बाय कैपिटल के सामने क्या आती है, फेस वैल्यू। 12,000 शेयर प्रीमियम के सामने कितने रुपए आएगा, 25 रुपए। ये कितना हो गया, ये हो गया 12 लाख। 12 को 25 से मल्टीप्लाई करो, ये कितना हो गया, 3 लाख। आई होप आप सभी लोगों को 1, 2, 3 ये तीनों एंट्रियां बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। और ये बहुत 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 आसान टॉपिक है बेटा, बहुत आसान है। आओ और लूट लो, इतना फ्री का और इतना आसान टॉपिक है, बहुत मजा आने वाला है इस टॉपिक में। ये टॉपिक सेम डिबेंचर्स में आएगा, मैं नहीं करवाऊंगा क्योंकि शेयर्स में मैं टॉपिक आप लोगों को करवा चुका हूं। बहुत आसान टॉपिक है। मैं फिर से एक बार पूरा क्वेश्चन ब्रीफ कर देता हूं, 2 मिनट में पूरा कॉन्सेप्ट ही ब्रीफ कर देता हूं। क्या था, हम किसी का पूरा बिजनेस एक्वायर कर रहे हैं, 2 बातें होंगी, या तो हम महंगा खरीदेंगे या सस्ता खरीदेंगे। महंगा खरीदेंगे तो ज्यादा पैसे एक्स्ट्रा पेमेंट किसके लिए कर रहे हैं, गुडविल के लिए, डेबिट होगी। और यदि हमारे हाथ सस्ता लग गया बिजनेस, क्या लग गया, सस्ता लग गया, तो कैपिटल रिजर्व प्रॉफिट है हमारा, क्रेडिट करके छोड़ देंगे। एग्जाम्पल था हमारा कि ABC लिमिटेड ने XYZ का पूरा धंधा खरीद लिया, कितने में, 18 लाख में। इसके पास बिजनेस में ये एसेट्स थी, ये लायबिलिटीज थी। असेट्स टोटल मिलाकर कितने की थी मैं आपको बता दूं, असेट्स टोटल थी 20 लाख रुपए की। कितने की थी, 20 लाख रुपए की। और लायबिलिटीज कितने की थी, सिर्फ 8 लाख रुपए की। तो जो बिजनेस की वर्थ बनती थी ना, वर्थ, वो सिर्फ 12 लाख बनती थी। कितनी बनती थी बेटा, 12 लाख। फिर भी हमने 18 लाख रुपए उसको दिए, तो 6 लाख की क्या निकल आई, गुडविल। फिर जो हमने उसको 18 लाख देने थे, उसमें से हमने उसको 3 लाख तो नगद पकड़ा दिए, चेक इशू कर दिया, और बाकी 15 लाख रुपए के लिए उसको हमने अपनी कंपनी के शेयर्स इशू कर दिए। क्या इशू कर दिए, शेयर्स। ये सबसे बड़ी चीज है, हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ शेयर्स। 15 लाख डिवाइडेड बाय 125, 125 से ही डिवाइड क्यों किया, क्योंकि शेयर की फेस वैल्यू कितनी थी, 100, उसको मैंने इशू किया 25% एक्स्ट्रा प्रीमियम पे, तो 100 का 25%, 25, 125, 15 लाख रुपए यदि आपने किसी को देने हैं, आप उसको एक टॉफी 125 रुपए की एक चॉकलेट दो, तो आप उसको कितनी नंबर ऑफ चॉकलेट्स दोगे, सर हम उसको 12,000 चॉकलेट्स देंगे, मतलब शेयर्स देंगे। कैपिटल के सामने हमेशा हमेशा और हमेशा फेस वैल्यू आती है, इसलिए 12,000 मल्टीप्लाई बाय 100, और प्रीमियम के सामने जितना प्रीमियम है, कितने शेयर्स हैं, 12,000 शेयर्स दे रहे हैं 25 रुपए के प्रीमियम पे, तो 3 लाख रुपए कहां चले गए बेटा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में। इतना आसान, इतना लड्डू। मुझे बहुत उम्मीद है कि शेयर्स में से या डिवेंचर्स में से ये क्वेश्चन पक्का 2 नंबर में या 4 नंबर में आ जाया करता है। क्या, इशू ऑफ शेयर्स कंसिडरेशन अदर देन कैश, पहला फॉर द परचेज ऑफ सिंगल एसेट या फिर फॉर द परचेज ऑफ होल बिजनेस, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला, दोनों में से कोई भी। गॉट इट, ठीक है जी। ये टॉपिक इतना सही था। टाटा, बाय बाय, सी यू। एक बार ध्यान से रिवाइज कर लीजिएगा सो दैट कि हम अपने अगले टॉपिक की तरफ मूव कर जाए। बाय बाय।